वक्त सिखा देता है इंसान को फ़लसफ़ा ज़िंदगी का, फिर तो नसीब क्या, लकीर क्या और तकदीर क्या। खुद को समय ज़रूर दें, आपकी सबसे पहली ज़रूरत खुद आप है। समय के पास में इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले बृहस्पति के मिथुन राशि प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में एक छोटी सी अपील है आपसे। यह चैनल और इसका हर एपिसोड आपके जीवन में सहजता, सुख, शांति, समृद्धि के लिए हमारा प्रयास है। आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर, शेयर कर, कमेंट कर, लाइक कर हमारा उत्साहवर्धन करें, हमें खुशी होगी। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति पूर्व जन्म के कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान और संतान का प्रतिनिधित्व करते हैं। बृहस्पति के उच्च होने पर प्रगति, समृद्धि प्राप्त होती है। बृहस्पति के प्रभाव से ही व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। बृहस्पति आर्थिक रूप से संपन्नता प्रदान करते हैं और संसाधनों में वृद्धि भी करते हैं। बृहस्पति मानव की भौतिक क्षेत्र में उन्नति नहीं करते, बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी जातक को ज्ञान की चरम सीमा तक पहुंचा देते हैं। देवगुरु बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका असर ज्ञान, वृद्धि, शिक्षा, संतान, दान और पिता पुत्र संबंधों पर पड़ता है। बृहस्पति फर्स्ट, फिफ्थ, 9th और 10th भावों के कारक ग्रह हैं। इन 4 भावों में स्थित बृहस्पति आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्रदान करते हैं। बृहस्पति ग्रह को शुभता का प्रतीक माना गया है। महिलाओं के लिए बृहस्पति पति कारक और पुरुषों के लिए बृहस्पति धन कारक माने जाते हैं। चंद्र लग्न अर्थात राशि से दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में गोचरवश आए हुए बृहस्पति सदैव शुभ फल प्रदान करते हैं। शेष भाव में उनका फल सामान्य या अशुभ माना जाता है। बृहस्पति वृद्धि के कारक है, इसलिए अच्छी या बुरी जो भी घटना हो उसमें इनका योगदान वृद्धि कारक ही होता है। अब यही देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 को रात 10:35 पर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 18 अक्टूबर 2025 तक मिथुन राशि में गतिशील रहेंगे। फिर 5 दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 तक मिथुन राशि में पुनः आएंगे, पुनः गतिशील रहेंगे। जो बीच का समय है 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक बृहस्पति अतिचारी होकर के कर्क राशि में चले जाएंगे और वापस आ जाएंगे। इसी गोचर काल में बृहस्पति अस्त और उदय भी होंगे, वक्री और मार्गी भी होंगे, अतिचारी भी होंगे। लगभग 12 वर्षों के बाद बृहस्पति फिर से मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो आइए अब बात करते हैं आपकी राशि कुंडली के विश्लेषण की। बृहस्पति आपकी राशि भाव और सुख भाव के स्वामी हैं और आपकी राशि से 7वें भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। बृहस्पति के इस राशि पतन से लाभ भाव, फर्स्ट हाउस अर्थात आपकी राशि और पराक्रम भाव पर दृष्टिपात होने से ये भाव और उसके रिजल्ट प्रभावित होंगे। इस एपिसोड में हम आपकी धनु राशि पर बृहस्पति के गोचर का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में विश्लेषण करेंगे। साथ ही आपके कार्य व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, वैवाहिक जीवन, घर परिवार, शिक्षा और स्वास्थ्य पक्ष के बारे में भी विश्लेषण करेंगे। बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी है और 7वें भाव में बृहस्पति हमेशा शुभ माने जाते हैं। बृहस्पति के गोचर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा अवसर है जो अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं या कुछ नया करना चाहते हैं। बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर से जुड़े लोग अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए इन अवसरों का भरपूर लाभ उठाएंगे। सभी रिसोर्सेज से फाइनेंशियल गेन, उच्च अधिकारी, हायर अथॉरिटीज़ और साथ ही पॉलिटिशियन की संगति बौद्धिक स्तर में वृद्धि करेगी। कोर्ट के दीवानी मामलों में आपके पक्ष में फैसला संभव है। यह उन लोगों के लिए भी एक अच्छा अवसर है जो शादी करना चाहते हैं या वो दंपति जो गर्भाधान की तैयारी कर रहे हैं, उन जोड़ों को भी शुभ परिणाम मिलने की संभावनाएं बनेगी। लेकिन जब बृहस्पति वक्री होंगे अर्थात 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक, या तो अस्त होंगे 12 जून से लगाकर 5 जुलाई 2025 तक, तब आपको इस गोचर में परिवर्तन से चिंता बढ़ सकती है। आपके घर में चोरी आदि का भय सता सकता है, सामान रख कर के भूल सकते हैं या सामान खो सकता है। सरकारी कर्मचारियों से अनबन हो सकती है और उनसे डर लगा रहेगा। आपके पास पैसा होते भी उस पैसे में कमी का एहसास होगा, या ये बोल सकते हैं जो आपका कैश फ्लो है वो रुकने लग सकता है। संतान से या सभी संतानों से, स्पेशली पुत्र संतान से सुखों की प्राप्ति नहीं होती। संतान से, संबंधियों से आपकी नहीं बनेगी। बृहस्पति के उपायों से आपको राहत जरूर मिलेगी। आइए अब बात करते हैं आपके कार्य व्यवसाय, नौकरी की। देवगुरु बृहस्पति के राशि से 7वें भाव में प्रवेश होने से आपके व्यापार में उन्नति के स्पष्ट संकेत मिलेंगे। और यदि पहले से ही आपके व्यापार में कुछ समस्याएं चल रही है तो उसमें कुछ कमी आएगी। एक स्टेबिलिटी का भाव रहेगा जो आपके बिजनेस को इम्प्रूवमेंट देगा या उसे स्पीड देगा, गतिशीलता प्रदान करेगा।
और अब आपको फाइनेंशियल गेन के, ये बोल सकते हैं प्रबल धन लाभ के भी योग बनेंगे। आप अपने कुछ कैपिटल व्यापार में भी लगा सकते हैं, जिससे व्यापार को नई दिशा, नई ऊर्जा मिलेगी। कुछ नए और अनुभवी व्यक्तियों को या प्रोफेशनल्स को अपने साथ शामिल करें। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपने कैरियर को उन्नति की राह पर आगे बढ़ाएं। कामकाज या व्यापार के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आपके ऑफिस में जो आपके साथ में काम करने कलीग्स हैं, उनका भी सहयोग आपको भरपूर मिलेगा। और जो बिजनेस पर्सन्स हैं, वो अपने पराक्रम को बढ़ा करके अपने व्यापार को आगे लेकर के जाएंगे, व्यापार को बढ़ाएंगे। नौकरी पेशा लोगों को अपने अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा और वे आपको सपोर्ट करेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। आप में से वे लोग जो जॉब चेंज करना चाहते हैं, उन्हें अच्छी जॉब मिल सकती है। आपको एफर्ट जरूर करना चाहिए। प्रोफेशनल्स लोगों को प्रमोशन की संभावना है। मल्टीनेशनल कंपनीज से जॉब ऑफर्स आपके लिए आ सकते हैं या विदेश के जॉब ऑफर्स आपको मिल सकते हैं। वो द्वार अर्थात वो दरवाजे, वो सोर्सेज आपके लिए खुल सकते हैं। आप वस्तु स्थिति का सही आकलन करके सही ढंग से डिसीजन लेकर के अपने सभी सेक्टर्स में, अपने लाइफ के सभी सेक्टर्स में उन्नति कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन 12 जून से लगा करके 5 जुलाई के बीच में जब बृहस्पति अस्त होंगे या बृहस्पति जब वक्री होंगे, 11 नवंबर से लगा करके 11 मार्च 2026 तक, तब व्यापार में कुछ शिथिलता आ सकती है। लेकिन धैर्य और सावधानी के साथ में आगे बढ़ते रहें, क्योंकि थोड़ा सा ही समय है जो आपको स्लो करेगा, लेकिन उसके बाद में वापस आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो बृहस्पति का पूरा गोचर आपको सपोर्टिव है। सिर्फ उसमें जब बृहस्पति अस्त होंगे या बृहस्पति वक्री होंगे, उस समय आपको ध्यान देना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपकी आर्थिक स्थिति की, फाइनेंशियल पोजीशन की। बृहस्पति आपके व्यापार में आर्थिक उन्नति को स्पीड प्रदान करेंगे। आपकी रूटीन इनकम, आपकी डेली इनकम में भी इंप्रूवमेंट आएगा, वृद्धि होगी। और वैसे भी आपकी आय में हर हाल में वृद्धि के स्पष्ट संकेत हैं। सही इन्वेस्टमेंट से 12 जुलाई के बाद में करना चाहिए, तो आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अपनी क्षमताओं के साथ में, अपनी कैपेसिटी के अनुसार फाइनेंशियल गेन आपको होता रहेगा। प्रॉपर्टी खरीदने में आपको इस गोचर में सफलता मिल सकती है। इस गोचर के कारण आपके कैरियर के क्षेत्र में, आपकी आजीविका के क्षेत्र में सभी प्रकार की परेशानियां धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी और कामयाबी का रास्ता खुल जाएगा। आर्थिक परेशानियां अगर है, वो भी दूर होंगी। और आपने अगर किसी से लोन लिया है, तो आप उसे वापस चुका पाएंगे। आपके जीवन में ये गोचर फाइनेंशियल गेन की या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह बनेगी और आपकी सारी इच्छाएं लगभग पूरी होंगी, या जो आपने सोचा है, जो आपने सपना देखा है, वो आपकी आंखों के सामने सच होगा। लेकिन 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक जब बृहस्पति वक्री होंगे, तो पैसा वाला बनने के चक्कर में आप कहीं फालतू जगह इन्वेस्ट न कर बैठें, यह पैसा वापस हाथ में नहीं आ पाए। इसलिए बहुत सावधानी के साथ में काम करना पड़ेगा, सावधानी से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, या कोई को कंसल्टेंट हो उसकी राय लेकर ही आगे बढ़ें। प्रत्येक संपत्ति को लेकर, पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर के आप अपने भाई बहनों से उलझ सकते हैं। अपने गुस्से और अपने एक्सपेंसेस पर आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, फैमिली लाइफ की। जीवन साथी से संबंधों में मधुरता आएगी और आपका रिश्ता खूबसूरत तरीके से चलने लगेगा। जीवन साथी के साथ में आपसी सामंजस्य सुधरेगा और एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव भी जागृत होगा। भाग्य का साथ मिलेगा और जिसका लाभ आपको दिखाई देगा अपने कामकाज में, अपनी लाइफ में। जो अविवाहित है, विवाह के इच्छुक है, तो आपके घर में विवाह संबंधी बातचीत चल रही है, तो इस गोचर में आपका विवाह होने की प्रबल संभावना है। सगे संबंधियों से सहयोग प्राप्त करना आसान हो जाएगा। और जो विवाहित हैं, जो संतान सुख की प्राप्ति चाहते हैं, उनको संतान सुख प्राप्त होगा। और साथ ही साथ वे लोग जो कोई न कोई रिलेशनशिप में, उनमें प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। और जो लोग प्रेम विवाह के इच्छुक हैं, उनकी लव मैरिज हो सकती है। मुख्य रूप से इस गोचर का लाभ आप धनु राशि के प्रेमी जातकों के लिए होगा, जो अपने रिश्ते को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं, अपने रिश्ते को शादी के पवित्र बंधन में बांधना चाहते हैं। उनके लिए गोचर बहुत ज़्यादा शुभ है। आप में से जो जातक सिंगल है, विवाह करना चाहते हैं, उन्हें भी अपने परिवार की मदद से उपयुक्त जीवन साथी मिल सकता है। लेकिन 11 नवंबर से जब देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में आ जाएंगे, तब जीवन साथी को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आ सकती है। लाइफ पार्टनर के साथ में छोटी छोटी बातों पर मतभेद हो सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए समय सावधानी का होगा। बृहस्पति के उपाय आपको राहत प्रदान करेंगे। आइए अब बात करें आपके घर परिवार की, फैमिली लाइफ की। आपकी राशि से तीसरे भाव पर अर्थात पराक्रम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि भाई बहनों से संबंध मजबूत बनाएगी। पारिवारिक समस्याएं भी बातचीत और समझदारी से सुलझ सकती है, इसलिए आपको प्रयास जरूर करते रहना है। बृहस्पति का यह गोचर आपके संचार कौशल, शक्ति और साहस में सुधार की वजह बनेगा।
आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ में बहुत अच्छा समय, खुशहाल समय व्यतीत करेंगे। पिता से सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। माता पिता के साथ में संबंध सुधरने की आशा है। पैतृक संपत्ति के बारे में कोई गलतफहमी है तो ये 12 जून से लगा करके 5 जुलाई 2025 के बीच में हल हो सकती है। घर परिवार में नए सदस्य का आगमन होने से परिवार का विस्तार हो सकता है। आपकी धन संपत्ति में वृद्धि हो सकती है। आपके बड़े भाई बहनों और मामा के साथ में आपके रिश्ते सुधरेंगे। लेकिन 11 नवंबर 2025 के बाद में करीबी रिश्तेदारों के साथ में संबंध बिगड़ सकते हैं। अपने बच्चों की सही देखभाल करें क्योंकि उनके माध्यम से कुछ फालतू खर्चे बढ़ सकते हैं। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की, एजुकेशन की। स्टूडेंट्स के लिए यह समय नॉर्मल कह सकते हैं, लेकिन जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फिर भी यह समय अच्छा है। एग्ज़ाम में पॉजिटिव रिजल्ट मिलने में कुछ मुश्किलें आ सकती है, लेकिन ज़्यादा मेहनत से इस स्थिति को सामान्य बनाया जा सकता है। विरोधियों से बड़ी नम्रता और बड़प्पन से काम निकालना होगा। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। आप अचानक बीमार हो सकते हैं। आपको गैस या पेट दर्द या आंतों में सूजन या ब्लड प्रेशर संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो जो लोग मधुमेह के मरीज हैं, डायबिटीज़ के मरीज हैं, वो ज़्यादा सावधान रहें। लीवर से संबंधित कोई बीमारी सामने आ सकती है। वाहन चलाते समय भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, अन्यथा कोई चोट हो सकती है, दुर्घटना घट सकती है, नुकसान हो सकता है। आइए अब बात करें बृहस्पति ग्रह की शांति के उपायों के बारे में। मधुमेह अर्थात डायबिटीज़ का सीधा संबंध कुंडली में बृहस्पति से माना जाता है। बृहस्पति की पूजा आराधना पेट को प्रभावित करने वाली, आंतों को प्रभावित करने वाली बीमारियों से राहत दिलवा सकती है। अगर आप गुरु के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं तो इन उपायों को अपनाना चाहिए। सबसे पहले आपको 10 अवतार विष्णु कवच या लक्ष्मी नारायण कवच धारण करना है। जो सामर्थ्यवान है वो दोनों का एक साथ में कवच बनाकर धारण कर सकते हैं। बृहस्पति ग्रह का पिरामिड या नवग्रह दोष निवारक पिरामिड अपने शयन कक्ष में रखें। विष्णु प्रतिमा घर की पूजा में स्थापित करके नित्य उस पर अभिषेक करें और अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करते रहें। गुरुवार के दिन अर्थात थर्सडे के दिन आप गुड़, केला, दाल, चने की दाल या फिर कोई पीली वस्तु या पीले फल आप दान कर सकते हैं किसी जरूरतमंद पर्सन को। पुरुष सूक्त या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या फिर बृहस्पति के एकाक्षरी बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः इस मंत्र का जाप करें। तो ये था बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर। आपकी धनु राशि के लिए आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल गोचर फल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस गोचर फल को, राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बनती है। आपकी जन्म कुंडली में जो योग या दुर्योग है या आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति जिस पोजीशन में, जिन ग्रहों के संदर्भ में, जिन ग्रहों के साथ में या जिन ग्रहों की दृष्टि में, उसका इम्पैक्ट या दशा का इम्पैक्ट आपको मिलता रहेगा। ये गोचर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट देगा या कुछ नेगेटिविटी देगा, वो आपकी जन्म कुंडली से देखना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। समय समय पर करवाना चाहिए। 1 वर्ष में 1 बार तो जरूर कराना चाहिए, ताकि आने वाले समय के बारे में ध्यान पड़े। आने वाला समय यदि बहुत पॉजिटिव है तो आप उत्साह के साथ में, डेयरिंग के साथ में काम काज कर सकते हैं। आपको ज़्यादा गेन हो सकता है, ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है। वहीं आने वाला समय नेगेटिव है तो आप सावधानी से काम करेंगे, नुकसान से बचने का प्रयास करेंगे। तो जो बच जाएगा नुकसान के द्वारा या नुकसान न होने से जो चीज़ बच जाएगी वो आपका गेन होगा। तो ऐसी स्थिति में, दोनों स्थितियों में आपको गेन, सक्सेस जरूर मिलेगी। सिर्फ आपको समय का ध्यान करना है। आपको जब भी जिज्ञासा हो अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण की, समस्याओं के समाधान की, तो ऐसी स्थिति में स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क स्थापित करना है और अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। और या फिर व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आपको अपना मैसेज ड्रॉप करना है वीडियो कंसल्टेंसी के लिए या फिर टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए, जो आप चाहते हैं। और जो लोग फेस टू फेस मिलना चाहते हैं वो जहाँ जहाँ भी शेड्यूल होता है, जिन शहरों में, वहाँ पर आकर मिल सकते हैं या जोधपुर आकर के मिल सकते हैं। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। आप कोई भी कंट्री में, कोई भी शहर में रहते हो, आप अपने घर बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। जो भी उपाय होंगे वो भी आप तक पहुंचेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से और या फिर ईमेल के माध्यम से लिखित रूप में। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी समस्याओं से अनजान नहीं बने रहें या समस्याओं के बारे में सोचते ही नहीं रहें, उस पर डिस्कस करें, उनसे पार पाएँ, ताकि जीवन में आगे बढ़ा जा सके। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।